आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो आज के क्लास का ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे ना प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आप सभी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे प्यारे स्टूडेंट, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, आपको याद करते चलना है, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? क्या खादी आंदोलन से, नील की खेती से, कर व्यवस्था से या फिर जंगल अधिकार से? देखिए, जो चंपारण आंदोलन हुआ था जो 1917 में यानी अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा नील की खेती से संबंधित था, ठीक है। राइट आंसर एक का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर देखिए पूछा गया है किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए, हिंद स्वराज नामक किताब जो लिखे थे तो वो किसने? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी ने लिखे थे, ठीक है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता रहे ना, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे ताकि आप सभी को जो है ना जल्दी याद हो, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है ना, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद करना ही है, ठीक है। देखिए, 50 क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बस देखिए 4 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने वाला अफसर कौन था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाए थे वो अफसर कौन थे? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जनरल डायर, ठीक है। यही जो है ना गोली चलवाए थे कहां पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर, देखिए किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की? देखिए, कौन से अधिनियम है जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किए थे? तो याद रखिएगा 5 का बी होगा, एक्ट 1919, ठीक है। ये अधिनियम क्या किया था? भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। 6 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की? देखिए, इससे एक और क्वेश्चन बना कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की? तो कांग्रेस ने की, लेकिन कब की? तो याद रखिएगा 1929 में की, ठीक है। राइट आंसर 6 का भी होगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए, 7 नंबर देखिए पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आप सभी को पता है कि 1942 में शुरू हुआ था, लेकिन ऑप्शन देखिए 1942 हर जगह है, लेकिन पूरा डेट आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 9 अगस्त यानी 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में यानी संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपके सामने, देखिए भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1945, 46, 47, 50? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1946 में भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था?
तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। लेकिन कहाँ पर किया था, तो आपको ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट, सिंगापुर में किया था, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद का नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ना वो कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, पूछा गया है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? क्या करनीति था, धार्मिक भावना था, चर्बी वाले कारतूस थे, अंग्रेज विरोध थे? तो 12 का याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है। 13 नंबर देखिए, पूछा गया है बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? देखिए बहादुर शाह यानी शाह जफर को जो भेजा गया था वो कहाँ पर भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? देखिए 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस टाइम जो है कानपुर में जो नेतृत्व किए थे तो वो किसने? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाना साहब ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 15, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई जी थे तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? देखिए 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम जो है ना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ए होगा, सावरकर जी ने कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई? देखिए अंग्रेजों ने जो रानी लक्ष्मीबाई जी का राज्य थे, ठीक है, तो उस राज्य को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाए थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी होगा, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति लाए थे, मतलब कि वेबगत नीति लाए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लायलपुर में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 19, भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत आए थे वो कब? तो याद रखिएगा 1942 में, और 1942 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किए थे तो वो कहाँ से? तो साबरमती से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है? कौन सा आंदोलन है जिसे असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 23, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको मैंने बार बार बता रखा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1906 में हुई थी, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब? तो याद रखिएगा 1940 में लाहौर प्रस्ताव यानी कि पारित हुआ था। देखिए पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का जो है ना निर्माता कहा जाता है, ठीक है। 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी तो वो कब? तो याद रखिएगा 1928 पे, ठीक है। यहाँ पर 26 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए 28 देखिए, पूछा गया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। और इनके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जब भी पूछे ना आप ये बात याद रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए आप सभी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन स्टूडेंट सही बताता है। कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में, लेकिन किसने किया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया।
30 नंबर देखिए, पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए किस अधिनियम के तहत अलग निर्वाचिका प्रणाली शुरू हुई? कौन से अधिनियम के तहत अलग यानी निर्वाचिका प्रणाली शुरू हुई? तो याद रखिएगा 1909 के तहत, ठीक है? नेक्स्ट साइमन कमीशन कब भारत आए थे? तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे याद रखिएगा 1928 में भारत आए थे। साइमन कमीशन का यानी विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस तारीख को की? दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया? तो गांधी जी ने कब किया? तो आप ये भी याद रखिएगा 12 मार्च को किया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पटेल जी ने किया था, ठीक है? राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ये भी 36 ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1897 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आजाद हिंद फौज का नारा जो थे तो वो थे क्या? चलो दिल्ली, यानी दिल्ली चलो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? देखिए गांधी जी ने हरिजन पत्रिका जो शुरू किए थे वो कब? तो याद रखिएगा 1932 में, ठीक है? नेक्स्ट 39, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? देखिए गांधी जी को महात्मा जी गांधी कहा गया तो वो महात्मा जो शब्द है उस महात्मा शब्द को किसने लगाया? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है? नेक्स्ट 40, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, ठीक है? आप ये बात याद रखिएगा, वंदे मातरम कौन से पुस्तक से? आनंद मठ यानी पुस्तक से लिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी महात्मा गांधी जी 1915 में। और उसके बाद 1917 में कौन सा आंदोलन किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है? भारत विभाजन की योजना को क्या नाम दिया गया है? भारत विभाजन की योजना का नाम जो दिया गया है वो क्या? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना दिया गया है, ठीक है? अगर क्वेश्चन बोले कि माउंटबेटन योजना क्या है तो भारत विभाजन की योजना है। नेक्स्ट, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय जो थे ना वो थे कौन? माउंटबेटन थे, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, भारत में पंचायत राज की नींव कब रखी गई? भारत में पंचायत राज की जो नींव रखी गई तो वो कब? तो याद रखिएगा 1952 में, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट 47, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है? आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट 48, किसने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद का कार्य किया? तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 48 का क्या होगा? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद कार्य किया तो वो किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल थे उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है? नेक्स्ट 50 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो यानी कि यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है? राइट आंसर 50 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, ठीक है? नीचे आंसर किए, अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? या फिर आप सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक मांगेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।